एवरीवन, मैं मंटू सर, आप सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे पार्ट 4। और आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए 45 कहता है, भी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। भी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में ए इससे आधा काम कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर दे तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो कहता है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है। तो पहले समय देखो, समय हम मान रहे हैं। बी कहता है बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में, बी कहता है एक निश्चित समय में करता है कोई कार्य। तो निश्चित समय हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि बी है कि ए है, या इसी को लिख दो ए और बी। तो बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, तो बी निश्चित समय मान लो x समय। बी एक निश्चित समय में करता है, तो इसी को मान लो बी, इसको मान लो बी और ए, तो इसको मान लो x। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, इसके 3/4 समय में इससे आधा काम करता है। इसके बी के 3/4 समय, तो 3/3x/4 आधा काम करता है, तो 1/2। अब देखो कि अब काय में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x आई हो जाएगा 4/6x। आधा काम करता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को 18 दिन में, तो दोनों मिलकर के तो प्लस कर देते हैं 18 दिन में। तो काम में चेंज हो गया, तो समय को भी काम में चेंज कर दो, 1/18 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x, तो 6 + 4 यानी हो गया ये 6 × 4 = 10, 6/6x बराबर 18। 6 × 4 = 10/6x, 1/18 लिखे, 1/18। तो 6 दिया 18, तो x बराबर कितना आ गया, 10 दिया 30 दिन समय लगेगा। 46 नंबर कहता है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 14 और 21 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए करता है 14 दिन में, बी करता है 21 दिन में। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों मिलकर के काम को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है। लेकिन यहाँ कहता है परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले क्या किया कि भाग गया, परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, यानी कि काम छोड़ के चला गया। तो कहता है बताएं कि कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में देखो, ए कर रहा है 14 दिन में, बी कर रहा है 21 दिन में। तो मान लिया कुल काम हो रहा है x दिन, तो x दिन कुल काम में कहता है ए 3 दिन पहले चल गया, तो 3 दिन घटा देते हैं, x - 3 कितना दिन में कर रहा था, बटा 14 दिन काम में चेंज कर। अब देखो प्लस, अब बी कर रहा है 21 दिन में, तो बी तो भागा नहीं, बी तो पूरा दिन काम किया, तो x दिन पूरा काम किया, तो x/21 बराबर कुल काम कितना मान लेंगे, 1 परिपूर्ण भाग 1 मान लेंगे। अब चलो इसका एलसीएम कितना, 21
14 21 42 14 21 7 दूनी 14 7 21 3 दूनी 6 7 6 42 चौथिया 42 यानी 3x माइनस 9 अब प्लस 1 दूनी 42 2x बराबर कुल का 1। अब देखो 3 2 5x तो 5x माइनस 9 बटा 42 बराबर 1। तो 5x माइनस 9 बराबर 42 और 5x बराबर 42 अपन इधर जा करके प्लस तो 9 तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 9 दो 11 51 तो x बराबर 51 बटा 5 यानी कि 10 गुना 1 बटा 5 10 बचे 50 इतना दिन लगेगा। 47 कहता है कि हरि मोहन तथा राधा किसी काम को क्रमशः 24 30 40 दिनों में कर सकता है। यानी हरि करेगा 24 दिन में हरि करेगा 24 दिन में, मोहन करेगा 30 दिन में तथा राधा करेगा 40 दिनों में कर सकते हैं। वे लोग काम शुरू करते हैं यानी तीनों काम स्टार्ट करता है, लेकिन राधा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले चली जाती है। राधा काम समाप्त होने के 4 दिन पहले चली जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा काम मान लिया एक दिन में हो रहा है, उसमें से 4 दिन काम पूरा समाप्त नहीं हुआ, उसमें से 4 दिन पहले चल गई तो काम कहता है कितने दिन में पूरा होगा। तो मान लो एक दिन में काम पूरा हो रहा है तो देखो राधा ने जा रही है, आई दोनों तो रह रहा है, हरि मोहन तो रह रहा है, तो हरि मोहन पूरा काम करेगा, पूरा दिन रहेगा। तो देखो x बटा हरि कर रहा है 24 दिन में प्लस मोहन कर रहा है 30 दिन में x बटा 30 प्लस अब राधा जा रहा है तो पूरा काम हो रहा है x दिन में, उसमें से 4 दिन घटा दो, 4 दिन पहले भाग रहा है तो x माइनस 4 बटा कितना 40 कुल का मान लो कितना 1। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120 3 4 24 25 20 से। अब देखो 24 25 20 से 5x प्लस 4x प्लस अब हो जाएगा 3x माइनस 4 दिया 12 बराबर 1। अब देखो 5 4 9 9 3 12x माइनस 12 बटा 120 बराबर 1। तो 12x माइनस 12 बराबर 120 तो 12x बराबर उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 12 तो हो जाएगा 12x बराबर 2 1 3 132 कितना बार में 11 बार में कट जाएगा x बराबर 11 दिन इसको लगेगा काम समाप्त होने में। 48 कहता है यदि 12 मनुष्य एक काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिनों में पूरा करते हैं तो बताएं कि 16 आदमी उसे 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन मैन इंटू डे इंटू आवर यानी MDH पर बनेगा। तो देखो 12 मनुष्य यानी 12 में 6 घंटा प्रतिदिन कितना दिन में 8 दिन में कर रहा है, फिर कहता है तो बताएं कि 16 आदमी उसे 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, तो मान लो 1 दिन में। तो देखो 8 से 8 का 4 चौक 16 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 यानी कि 2x बराबर 9 तो x बराबर 9 बटा 4 गुना 1 बटा 2 दी आंसर। 49 कहता है यदि 12 मनुष्य काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 आदमी उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन करके 14 दिन में करेंगे। तो माइंड टूडे तो 10 मनुष्य एक काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके 12 दिन में अब कहता है तो 6 आदमी उसी काम को कितने घंटे
तो मान लिया x घंटे प्रतिदिन करके 14 दिन में करना है। तब देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 2 2 खत्म। x बराबर कितना 10। कोचिंग पूछ रहा था उसी काम कितने घंटे था, 10 घंटा है। 50 नंबर कहता 25 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जस्ट लाइक 48 49 सेम क्वेश्चन है, बना लेगा। चलो 51 कहता है 8 पुरुष या 12 औरतों किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष और 11 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेगा। बीबीआई क्वेश्चन है, एकदम पूछता है एग्जाम में, बराबर पूछता है। तो ध्यान देगा, कहता 8 पुरुष या का मतलब क्या बताए थे, या रहे या अथवा रहे, इसका मतलब क्या होता है बराबर। तो यहाँ देखो 8 पुरुष यानी पी लिख रहे हैं, या मतलब बराबर 12 औरत, तो 12 औरत को वोमेन लिखें। तो देखो 8 पुरुष बराबर 12 वोमेन, तो 1 पुरुष बराबर 12/8 वोमेन। अब देखो किसी काम को 25 दिन में, तो हम चेंज कर रहे हैं पुरुष से वोमेन में, तो वोमेन पर ही इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पुरुष से चेंज कर रहे हैं वोमेन में, तब कहता है 6 पुरुष। कितना पुरुष 6 पुरुष, तो 6 पुरुष बराबर क्या होगा 12/8 गुना 6 वोमेन। तो देखो 2 चौक 8 और 3 चौक 12 और 2 तिया 6 3 तिया 9, यानी कि 9 वोमेन। और का मतलब क्या बताया प्लस, तो और प्लस 11 वोमेन, तो 11 में कितना हो गया 20 वोमेन। वोमेन में चेंज कर दिए, तब क्वेश्चन को हम बनाएंगे वोमेन पर। तो यहाँ देखो 12 औरत किसी काम को 25 दिन में, तो 12 औरत किसी काम को 25 दिन में, तो कहता है 20 वोमेन कितना दिन में। 12 औरत किसी काम को 25 दिन में, तो 12 गुना 25। अब कहता है 20 औरत कितना दिन में, तो हमको पता नहीं x दिन में, तब कितना देखो 4 5 20 और 5 5 25, 4 तिया 12, x बराबर 15 दिन। 52 देखो 52 कहता है यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को कितना दिन में 20 दिन में, एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो जस्ट लाइक 51 सेम क्वेश्चन है, फिर भी देखो इसको हम देख लेते हैं कि 4 पुरुष, या का मतलब क्या बताया थे बराबर, या मतलब बराबर। तो 4 पुरुष को हम लिख रहे हैं पी बराबर 6 लड़के यानी कि 6 बॉय, तो 1 पुरुष बराबर 6/4 बॉय। अब देखो यहाँ का है पुरुष 6 पुरुष, तो 6 पुरुष बराबर 6/4 गुना 6 बॉय। तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 3 तिया कितना हो गया 9 बॉय। और का मतलब प्लस और 11 बॉय आ, तो कितना बॉय हो 20 बॉय। अब देखो 20 बॉय में चेंज किए पुरुष से बॉय में, तो बॉय पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ देखो पुरुष खत्म हो गया, बॉय चलेंगे। 6 लड़के एक काम को 20 दिन में, तो 6 गुना 20 और 20 बॉय कितना दिन में, तो x दिन में, तो 20 20 खत्म, तो x बराबर 6 दिन। 53 देखो 53 कहता है 3 आदमी या 4 औरत किसी दीवार को 43 दिनों में खड़ा कर सकते हैं, तो 7 आदमी और 5 औरत उसी दीवार को कितने दिन में खड़ा करेगा। तो सेम क्वेश्चन 51 52 तो बन जाएगा और बना भी लेगा। 54 भी वही है, कहता है 12 आदमी या 18 औरतें किसी दीवार को 14 दिनों में खड़ा कर सकते हैं, बताएं कि 8 आदमी और 16 औरतें उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है 51
52, 53, 54। तो 51, 52 बता चुके हैं। उसी तरह का क्वेश्चन सेम है, बन जाएगा और बना भी लेगा। 55 55 नंबर देखेगा। 55 नंबर कहता है यदि 4 आदमी या 6 लड़के या 6 औरत या 8 लड़के किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तो 3 आदमी 3 औरत और 5 लड़के मिलकर पहले से तिगुने काम कितना दिन में करें। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। आदमी औरत लड़का तीनों 3 जात में है। इसको पहले एगो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो आदमी बना लो या औरत चेंज कर लो या लड़का में चेंज कर लो। तो हम देखो आदमी में चेंज कर रहे हैं, ध्यान देगा। 4 आदमी का मतलब मैं, यहाँ का मतलब बराबर 6 औरत 6 गो में, यहाँ का मतलब बराबर 8 बॉय। पहला लाइन से चलेगा। 4 आदमी, यहाँ का मतलब बराबर 6 औरत 6 गो में, यहाँ का मतलब बराबर 8 बॉय 8 लड़का। यहाँ देखो कुछ काट रहा है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखो 2 मैन बराबर 3 गो मैन बराबर 4 बॉय, है ना। तो देखो हम आदमी में चेंज कर रहे हैं, मैन में चेंज कर रहे हैं। तुम कुछ या तो वुमेन में भी चेंज कर सकता है, बॉय में भी चेंज कर सकता है। तो देखो यहाँ है 3 आदमी, तो आदमी तो आदमी रहेगा, तो 3 मैन। अब देखो प्लस, आप देखो आदमी में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ देखो रफ कर रहे हैं। 3 गो मैन बराबर 2 मैन लिख सकते हैं। 3 वुमेन बराबर 2 मैन है, तो 1 वुमेन बराबर कितना होगा 2/3 मैन। तो कितना औरत है 3 औरत, तो 3 वुमेन बराबर 2/3 गुना 3 मैन, तो कितना हो गया 2 मैन, 2 मैन प्लस। अब देखो 4 बॉय बराबर 2 मैन, तो 4 बॉय बराबर 2 मैन, तो 1 बॉय बराबर 2/4 मैन। तो कितना बॉय है 5 लड़का, तो 5 बॉय बराबर 2/4 गुना 5, 2 दूनी 4, 5/2 मैन। देखो मैन में चेंज कर दी, ये भी मैन मिक्स कर दी, तो 5/2 मैन। एहो मैन एहो मैन एहो मैन, आदमी 3 हो गया। अब देखो इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम आएगा 2, 3 दूनी 6 मैन प्लस 4 मैन और प्लस 5 मैन, तो 6 4 10, 10 5 15/2 मैन। चेक कर दिए ना आदमी में, तब आदमी पर ही बनाएंगे इसको, तेना ध्यान दो। अब देखो आदमी, ये औरत लड़का छोड़ दो, तो 4 आदमी किसी काम को 30 दिन में, तो 4 आदमी कितना दिन में 30 दिन। अब देखो कहता है इतना मिलकर पहले से तिगुना काम ना, तो कितना 15/2 मैन पहले से तिगुना काम। तो पहले मान लिया x दिन में कर रहा था तिगुना, तो x/3, तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30। अब x बराबर कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 दिन। 56 कहता है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा निकासी नल एक टंकी को 16 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। यदि वे दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाए तो कितने घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। यहाँ ध्यान देने की बात है। कहता है एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल है जो एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, लेकिन यहाँ कहता है तथा निकासी नल इस टंकी को 16 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। 8 घंटा भरता है, 16 घंटा में खाली करता है। टंकी कभी भरेगा? खाली होते रहेगा। तो देखो खाली होगा तो माइनस, भरेगा तो प्लस। अब देखो 8 गुना 16/16 में से 8 कितना घंटा 16 घंटा। चलिए 57 और 58।
57 कहता है एक हौज में 2 नल लगे हुए हैं, एक नल उसे 12 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल 16 मिनट में खाली कर सकता है। यदि हौज खाली हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा? तो कभी टंकी नहीं भरेगा, क्योंकि 12 मिनट भरने में लगता है, 16 मिनट खाली करने में लग रहा है, तो खाली टंकी होगा। तो क्या करेंगे कि इसको 12 × 16/4, तो 4 × 16 48 मिनट लगेगा इसको। एक नल द्वारा एक टंकी 8 घंटे में भरी जा सकती है, परंतु टंकी के तली में एक बारीकी छेद होने के कारण टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। पहले इसको 8 घंटा लगता था, अब 2 घंटा अधिक, यानी कि 10 घंटा लगेगा, अधिक लगते हैं। तो यह छेद भरी टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो टंकी छेद है तो टंकी कभी भरेगा नहीं, टंकी खाली रहेगा। तो देखो पहले 8 घंटा, उसके बाद 2 घंटा अधिक, तो 10 घंटा, तो खाली होगा टंकी, भरेगा नहीं। तो 10 में 8 गया, 2 बचे 10, 8 बचे 40 मिनट। तो 57 58 हो गया। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में पार्ट आज 4, कल कोशिश करेंगे कि टाइम एंड वर्क समाप्त हो जाए। मिलते हैं अगले क्लास।